अगर आप अपने जीवन में अभी तक सफलता के लिए जूझ रहे हैं, आपको अपने जीवन में खुशियां नहीं मिल रही हैं, या फिर कह लीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ भी उखाड़ नहीं पाए हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि आज तक आपने अपना ट्रू पोटेंशियल जाना ही नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आज तक आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर आगे बढ़े नहीं हो, वो शुरू ही नहीं किया है आपने, इसलिए आपको पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, और इसीलिए आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है। देखिए, एक बात समझिए, हम जो इंसान है ना, हम एक इंसान होते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत से इंसान होते हैं। अब इस बात को समझिए, हमारी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी होती है, मतलब जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके बहुत ज्यादा पहलू होते हैं। और जब तक कोई भी इंसान इन विभिन्न पहलुओं को देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, परखेगा नहीं, ठीक है, उन्हें काम में नहीं लाएगा, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में खुश नहीं होगा, वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। आप अक्सर देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके आसपास बहुत सफल है, जो खुश है, उसके खुश होने की वजह ही यह है कि उसने अपने व्यक्तित्व के बहुत से पहलुओं को छू लिया है। वो जानता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, और अगर उसने अभी तक वो नहीं जाना है तो वो उन्हें जानने की कोशिश करता रहता है, इसलिए वो सफलता की सीढ़ियों पर आगे चढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम किसी एक पहलू हमारे सामने आ गया अपने व्यक्तित्व का, उसी को हमने सच मान लिया है, और उसी को हम मानते हैं कि बस हम ये हैं और यही रहेंगे और यही कर सकते हैं, हम कुछ नया काम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती है या हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो हमें जो है किसी भी व्यक्ति को, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हमारी होती है और हमें उसे एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में अपनी जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने करना है कि एक्सप्लोर मैनी माइंड्स विद इन वन ब्रेन। कि हमारा जो दिमाग है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा और दिमाग भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि हर एक इंसान के ना बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होगा, वो स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइंड है, किसी का सोशल एस्पेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, किसी बंदे का प्रोफेशनल एस्पेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, किसी का इमोशनल ज्यादा अच्छा होता है, किसी का सेक्सुअल ज्यादा अच्छा होता है, किसी का मेंटल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, और जब तक हम इन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि यार हमारी पर्सनैलिटी है क्या है। आपने एक काम करना है कि आपने जब भी कभी अपनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करनी हो, तो आप पहले किसी एक काम को पकड़िए कि हाँ यार, मुझे जैसे किसी काम को करना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घंटों कहीं बिठाए रखो, मैं पढ़ सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ आप इसी एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपने एक बार इस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर लिया, फिर आप कहोगे कि ये जो मैंने कुछ पढ़ा है, सीखा है, इसे मैं किसी समाज के साथ बांटना चाहता हूं, दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहता हूं, किसी दूसरे का भला हो जाए यही चाहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी का कुछ और एस्पेक्ट जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कुछ स्पीकिंग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़े, कुछ और काम सीखने पड़े, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर और लाना पड़े किसी और काम को करके कि आप दूसरा एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर सकें। तो ये एस्पेक्ट्स की एक चेन बन जाएगी, एक के बाद एक जो है वो आप सेल्फ डिस्कवरी करते जाएंगे। अपने जो आपके अंदर बहुत ज्यादा विभिन्न पहलू हैं आपके व्यक्तित्व के, उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये पहला काम करना है आपने कि जो भी काम आपको लगता है कि करने लायक है इस जीवन में, उसको एक एक करके करने की कोशिश कीजिए। सब एक साथ नहीं, एक एक करके करने की कोशिश कीजिए। आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे चीजों को, आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो ये करना है कि अनस्टक फ्रॉम लीनियर थिंकिंग, कि आपको लीनियर थिंकिंग से छुटकारा पाना है। लीनियर थिंकिंग पता क्या होती है? मतलब इसे ये समझिए कि हमारी फिक्स्ड एक थिंकिंग हो जाती है कि एक ही तरह से सोचते हैं हम। देखिए, हर एक इंसान ना किसी एक खास वातावरण में पला बड़ा होता है, वो एक किसी परिवार में पला बड़ा होता है, उसके एक अलग अलग संस्कार होते हैं, जैसा उसको एनवायरमेंट बचपन के समय मिलता है वो वैसा ढल जाता है। फिर वो जो उसकी रियलिटी होती है वो मानता है कि यही मेरी रियलिटी है, मैं इसी तरह से जिया हूं, यही सच है। लेकिन जीवन में एक ही चीज जो आप सोचते हैं वो सच नहीं होती है। हर एक व्यक्ति का अपना सच होता है। तो आप अपना सच तो आपको पता ही है, लेकिन आप दूसरों का सच भी जानने की कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या कि आपका माइंड जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा अच्छा और अलग सोच पाएंगे, क्योंकि आपके पास विभिन्न पहलू हैं, अपने व्यक्तित्व के भी, दूसरे के व्यक्तित्व के भी, बल्कि दूसरों को देखकर कई बार आप अपने जो व्यक्तित्व के पहलू हैं, जो अनछुए हैं, जो आज तक आपने नहीं देखे हैं, उन्हें आप देखने लग जाओगे। ये बहुत बड़ी देन होती है। आप अक्सर देखोगे कि कई लोग होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कर देते हैं किसी चीज का। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लीनियर थिंकिंग से बाहर निकल गए होते हैं। वो जो है
वो 360 डिग्री सोच सकते हैं कि क्या काम कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, किससे मदद लेनी है, किससे कुछ पूछना है। बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं वो लोग। वो इसलिए कि वो अपनी लीनियर थिंकिंग से अनस्टक हो चुके हैं। वो बहुत खुले दिमाग से सोचते हैं। तो आपको भी खुले दिमाग का बनना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलू हैं उनको छूना शुरू कर देंगे, उनसे जुड़ना शुरू कर देंगे, और आपको पता लगेगा कि यार मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं ये भी तो कर सकता हूं। और आप करेंगे भी, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो काम आपको करना पड़ेगा ताकि आप अपने व्यक्तित्व से और ज्यादा अच्छे से जुड़ जाएं, ताकि आप और ज्यादा मेहनत कर पाएं और ज्यादा सफल हो पाएं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अनलॉक डिफरेंट फैसेट्स ऑफ योर लाइफ। कि आपको जो अपने जीवन के विभिन्न पहलू हैं उनको अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे होगा ये अनलॉक? अगर आप पहले 2 स्टेप करेंगे। 2 स्टेप कौन से हैं? कि आपको अपने माइंड के अंदर जो डिफरेंट माइंड्स हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये खुद ही पे वर्क करना है, किसी और पे नहीं करना है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा कि लीनियर थिंकिंग से छुटकारा लेना है, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ जुड़ना, उनके व्यू पॉइंट से जुड़ना है, उनको भी एक्सप्लोर करना है, वो काम करना है। और इसके बाद आप क्या कर पाओगे कि आप अनलॉक करोगे अपने फैसेट्स, अपने विभिन्न पहलुओं को, अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को आप देखना शुरू कर दोगे। और जब आप एक बार उनको देखना शुरू कर दोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। एक बात है और बहुत गौर से समझिए, अक्सर हम जो इंसान होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि यार अब तो हम मिड लाइफ में पहुंच गए, अब हम कुछ भी नया काम नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, यही हमारी किस्मत में लिखा है, यही करते रहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, आज का ये जो टेक्नोलॉजिकल एरा है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बूढ़े लोग हैं जो 70 की उम्र में जाके जीवन में सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज का समय ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है, आज का जो टेक्नोलॉजिकल एरा है। तो आपने जो है ना वो किसी भी उम्र में जब भी आपको होश आए अपने विभिन्न पहलुओं को देखना समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप किसी भी उम्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ इतनी सी कि आप देखें कि आप क्या हो, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को जानो, अपनी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानो कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। और एक एक करके उन चीजों को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। किसी एक गोल को अपना लीजिए और उस गोल को पूरा करने के लिए जितने आपको चीजें चाहिए करने के लिए, जो जो गुण आपको अपने अंदर विकसित करने हैं, उन्हें धीरे धीरे विकसित करते जाइए एक एक करके। और कुछ महीनों या कुछ सालों में आप पाएंगे, 1-2 साल में, कि आप वो सब कुछ करने के बहुत नजदीक हैं। बहुत ज्यादा आप में वो पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो गया उस काम को करने का जो आप करना चाहते थे। सब्र के साथ अपने ऊपर वर्क करते जाइए और आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और वही तो सब कुछ हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, हमारा मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, उसके साथ जुड़े। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं, और जो इस दुनिया में करने लायक चीजें हैं वो सब कुछ कीजिए। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपना तो फायदा करेंगे, आप दूसरे लोगों का भी फायदा करेंगे, और ये सब कुछ तो हम जीवन में चाहते हैं। तो चलिए फिर कभी किसी और विषय के साथ नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।